अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फ़दऊहु बिहा। अम्मा बाद, हर किस्म की हम्द व सना, किबरियाई, असमत, बुज़ुर्गी, बरतरी और बड़ाई अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अहसनुल खालिकीन के लिए, जो फ़कत अकेला इस सारी कायनात का दाता, हाजत रवा, मुश्किल कशा, बिगड़ी बनाने वाला, औलाद देने वाला और रिज़्क़ अता करने वाला है। अनगिनत और लातदाद दरूद व सलाम हो हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस पर, कि जिन्होंने अपनी ज़बान मुबारक से फरमा दिया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ उसकी ज़ात में या सफ़ात में किसी और को शरीक समझना शिर्क कहलाता है। ज़ात में शरीक समझने से मुराद अल्लाह ताला का बाप, बेटा या बीवी और अल्लाह के जिस्म का किसी को हिस्सा करार देना है। और सफ़ात में शिर्क से मुराद किसी भी दूसरी शख्सियत को खालिक राज़ी को औलाद देने वाला, मुश्किलात हल करने वाला, जिंदा या मुर्दा करने वाला समझना, और इसी तरह अल्लाह ताला के साथ किसी और को भी इबादत के लायक समझना शिरक है। इबादत खा रुकू व सुजूद की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में। तो सुनिए, मुशरक का अंजाम रब्बे कायनात ने जो बयान फरमाया है वो बड़ा वाज़ेह है। मुशरक कोई भी हो, अगर बगैर तौबा किए शिरक की हालत में ही उसे मौत आ गई तो उसका ठिकाना यकीनन जहन्नम है, और क़यामत के रोज़ उसके लिए किसी भी किस्म की माफ़ी नहीं होगी। चनांचे रब्बे कायनात ने कुरान मुक़द्दस में सूरा निसा में फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशाअ व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। यकीनन अल्लाह ताला अपने साथ शरीक किए जाने को नहीं बख्शता, और उसके सिवा जिसे चाहे बख्श देता है, और जो अल्लाह के साथ शरीक मुकर्रर करे उसने बहुत बड़ा गुनाह और बहतान बांधा है। इसी तरह रब्बे कायनात ने फरमाया, वमन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा, कि अल्लाह के साथ शिरक करने वाला बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ा। रब्बे कायनात ने मजीद फरमाया, वमन युशरिक बिल्लाहि फ़कअन्नमा खर्रा मिनस समाई फतख़तफ़हु तैर औ तहवी बिहि अर्रीहु फ़ी मकान सहीक़, कि जो कोई अल्लाह के साथ शिरक करे तो गोया वो आसमान से गिर गया, या तो उसे परिंदे उचक ले जाएंगे या हवा उसको ऐसी जगह ले जाकर फेंक देगी जहां उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। रब्बे कायनात ने मुशरिकीन के बारे में फरमाया, उलाइका हबितत अमालुहुम व फिन्नारि हुम खालिदून, यही वो लोग हैं जिनके अमाल बर्बाद हो गए और ये लोग आग में हमेशा रहेंगे। रब्बे कायनात के इस फरमान के बाद आपके सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी पेश कर दूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, तो नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़ा कबीरा गुनाह ना बताऊं? फिर फरमाया, सलासन कालू बला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा कहने लगे, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, आप फरमाइए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बताया, कहा, अल इशराकु बिल्लाहि व अकूकुल वालिदैन, कि सबसे बड़ा गुनाह यह है कि अल्लाह के साथ शिरक का इर्तिकाब किया जाए और वालिदैन की नाफरमानी की जाए। हज़रात गिरामी कदर, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने न सिर्फ सरीहन शिरक का इर्तिकाब किया है, बल्कि दावा अलूहियत करके भी दायरा इस्लाम से खारिज हो गया।
तो मैं कबल इससे कि मिर्जा कादियानी का अल्लाह ताला की ज़ात में शिरक करना बयान करूं, कबल इसके कि अल्लाह ताला की सफ़ात में शिरक करना साबित करूं, मैं आज के लेक्चर में चाहूँगा कि अल्लाह ताला के नामों से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करूं। आज के लेक्चर में मैं बताऊंगा कि अल्लाह ताला ने अपने नामों के बारे में, अपने अस्मा के बारे में क्या बयान फरमाया। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के ताला के ही नाम ही सबसे अच्छे हैं, तो उनसे उन नामों के साथ पुकारो। यानी अल्लाह ताला के नाम सबसे अच्छे हैं और फरमाया उन्हीं अच्छे नामों से अल्लाह ताला को पुकारो। फिर फरमाया हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, सही बुखारी में मौजूद है, इन्ना लिल्लाहि तिसअतन व तिसईना अस्मन तिसईना इस्मन मिअतन इल्ला वाहिदन मन अहसाहा दखलल जन्ना, बेशक अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, जो उन्हें याद कर लेगा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो हजरात गिरामी कदर, ये 99 नाम बाज रवायात में भी अहादीस में मौजूद हैं। अब देखना यह है कि इन खूबसूरत नामों से हटकर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अल्लाह ताला के कुछ ऐसे नाम भी बताए जो इंतहाई मायूब और भद्दे हैं। आइए उन नामों की तफसील आपके सामने पेश करता हूँ। ज़िया रसूल भाई, मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप जो मैंने आपको फाइल सेंड की है वो खोलिए और उसका पहला हवाला दिखा दीजिए तोहफा गुल अरबिया से। स्कैन सबके सामने होना चाहिए ताकि अहबाब को पता चल जाए कि हकीकत क्या है। तो नाज़रीन, ये देखिए आपके सामने तोहफा गुल अरबिया, ये देखें रूहानी खजाइन जिल्द 17 तोहफा गुल अरबिया मेरे हाथ में भी है और सामने स्क्रीन पर भी तहरीर नजर आ रही है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है कि इस मजमून के लिखने के वक्त खुदा ने मुझे मुखातब करके फरमाया कि यह लाश खुदा का ही नाम है। ये एक नया इल्हामी लफ्ज है कि अब तक मैंने इसको इस सूरत पर कुरान और हदीस में नहीं पाया और ना किसी लुगत की किताब में देखा। इसके मानी मेरे पर खोले गए कि या ला शरीक, इस नाम के इल्हाम से ये गरज है कि कोई इंसान किसी ऐसी काबिल तारीफ सिफ्त या इसम या किसी फेल से मखसूस नहीं है जो वो सिफ्त या इसम या फेल किसी दूसरे में नहीं पाया जाता। यही सिर है जिसकी वजह से हर एक नबी की सफात और मौजज़ात अज़लाल के रंग में उसकी उम्मत के खास लोगों में ज़ाहिर होते हैं। फिर आगे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी क्या लिखता है, हर एक नबी की सिफात और मौजज़ात अज़लाल के रंग में उसकी उम्मत के खास लोगों में ज़ाहिर होती है। फिर कहता है जोहर से मुनासबत तामा रखते हैं ताकि किसी खसूसियत के धोखा में जो ला उम्मत के किसी नबी को ला शरीक ना ठहराएं। ये सख्त और कुफ्र है जो किसी नबी को ये लाश का नाम दिया जाए। तो हजरात गिरामी कदर, ये नाम जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अल्लाह ताला का बयान किया है, इस नाम पर एतराज के जवाब में कादियानी हजरात हरूफे मकत्तयात को कभी पेश करते हैं जो सरीहन धोखा देने की नाकाम कोशिश है। पहली बात तो ये कि हरूफे मकत्तयात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अल्लाह ताला के नाम करार नहीं दिया। दूसरा जवाब कादियानी अमूमन ये देते हैं, क्या मोतरज को अल्लाह ताला के तमाम नाम बता दिए गए हैं या किसी के पास ऐसी कोई लिस्ट है जिसमें लिखा हो कि बस इन्हीं नामों से अल्लाह ताला को पुकारा जा सकता है। तो इसका जवाब जो मैंने ऊपर हदीस पेश की है बुखारी शरीफ की, उसके अंदर मौजूद है कि इन्ना लिल्लाहि तिसअतन व तिसईन
इसमन मिअतन इल्ला वाहिदा मन अहसाहा दखलल जन्नह, कि बेशक अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, जो उन्हें याद कर लेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। और बाज़ अहादीस में इन 99 नामों का भी जिक्र तफसील के साथ मौजूद है कि वो कौन कौन से हैं। तो हजरात ग्रामी कदर, जल्लाश के बारे में तो खुद मिर्जा कादियानी ने ये बात लिखी कि जल्लाश खुदा का ही नाम है, ये एक नया लहामी नाम है, लहामी लफ्ज है। अब तक मैंने इसको इस सूरत पर कुरान और हदीस में नहीं पाया और ना किसी लुगत की किताब में पाया है, देखा है। तो हजरात ग्रामी कदर, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक वजाहत भी जरूरी है कि मिर्जा कादियानी और उसके पैरोकारों का अमूमन ये कहना होता है, ये प्रोपेगेंडा करते नजर आते हैं कि हमारा दीन कुरान और हदीस के अलावा कोई नहीं है और हम सिर्फ इस्लाम में किसी का हिक का इजाफा नहीं करते, इस्लाम में किसी किस्म का इजाफा नहीं करते, और अमलन उन्होंने कई चीजों का इजाफा किया है। जब ये कादियानी कहते हैं कि हमारा कुरान और हदीस के अलावा कोई दीन नहीं है, तो वो यकीनन बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं। इसका सबूत इसी तहरीर में मौजूद है कि खुद मिर्जा कादियानी ने एतराफ किया कि जल्लाश अल्लाह ताला की सिफ्त भी है, ये नाम भी है, ये ना कुरान करीम में मौजूद है ना हदीस में मौजूद है, और इस नाम के असल चश्मा कुरान और हदीस में ये लफ्ज बिल्कुल नहीं। हम ये कह सकते हैं कि मिर्जा कादियानी ने ये इजाफा किया है। अब अगर कोई कादियानी ये बात कहता है कि जनाब हम तो कुरान और हदीस से बाहर किसी चीज को मानते ही नहीं है, वो यकीनन सबसे बड़ा झूठा है। और वैसे भी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने ये भी झूठ बोला कि जल्लाश का जिक्र इससे पहले कहीं पर भी नहीं पाया जाता। तो नाज़रीन, तारीख इब्न खल्दून में ये लफ्ज पारसी हुक्मरानों के जिक्र में दो शख्सियात के लिए मौजूद है तारीख इब्न खल्दून में, एक जल्लाश बिन किसरा और दूसरा जल्लाश बिन शारून। ये दो नाम तारीख इब्न खल्दून में मौजूद हैं और मिर्जा कादियानी कहता है ना मैंने कुरान में देखा, ना हदीस में, ना लुगत की किसी किताब में, ये कहीं भी ये मैंने नहीं देखा इसका जिक्र पाया। यहां से भी साबित होता है कि मिर्जा कादियानी सरी की बयानी का मजारा कर रहा है। और फिर अगली बात कि ये जो मिर्जा कादियानी ने जल्लाश का माना बताया, मफहूम बताया, तर्जमा किया है कि या ला शरीक, याद रखिए या ला शरीक नाम नहीं है, ये जुमला तखातब है, क्योंकि ला शरीक के शुरू में या हरफे निदा मौजूद है, इसलिए या ला शरीक जुमला तखातब है कि यानी कि ऐ मेरे रब, ऐ अल्लाह, ऐ शिरक से पाक, अल्लाह को पुकारा जा रहा है। लेकिन या ला शरीक नाम नहीं है। अगर कहता कि अकेला ला शरीक नाम है तो मान लेते, लेकिन या ला शरीक नाम नहीं है। मिर्जा कादियानी इतना बड़ा जाहल साबित होता है कि उसे जुमला तखातब और इसम के दरमियान भी फर्क का पता नहीं चलता, जो ग्रामर के एतबार से भी बिल्कुल गलत है। तो आइए इसके बाद दूसरा नाम जो मिर्जा कादियानी ने पेश किया है, साइका। अलहामात सफ़ा नंबर 367 के ऊपर मौजूद है मिर्जा कादियानी की तहरीर। सन 1902 के अलहाम के तनाजर में लिखा कि इन्नी आन साइका, तर्जमा किया कि मेरा नाम साइका है। फिर आगे मौलवी अब्दुल करीम साहब ने कहा, आगे तो लिखा कि मौलवी अब्दुल करीम साहब ने फरमाया कि ये अल्लाह ताला का अपना इसम है, अपना इसम। अल्लाह का जाती नाम सिर्फ अल्लाह है, बाकी जितने नाम हैं वो सारे सफाती हैं। लेकिन ये बदबख्त कहता है अल्लाह का अपना नाम है, यानी जाती नाम है साइका, कि आज तक कभी नहीं सुना। हजरत साहब ने फरमाया, यानी मिर्जा साहब ने फरमाया, बेशक यानी अल्लाह ताला का ये नाम ना कुरान में मौजूद है ना हदीस में मौजूद है। अल्लाह ताला का जाती नाम जो है वो सिर्फ अल्लाह है,
बाकी सफाती नाम हैं, लेकिन यहाँ पर इसको अल्लाह के ज़ाती नाम के तौर पर पेश किया, जिसका ना कुरान में जिक्र है ना हदीस में जिक्र है। ये सिर्फ मिर्जा कादियानी के खुद साख्ता मनगढ़ंत अल्हाम में जिक्र है। तो आगे बढ़िए, आगे एक और नाम है काला कालू। जिक्र हबीब किताब ये देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में मौजूद है, जिक्र हबीब आपके सामने है। तो इसके सफ़ा नंबर 230 और 231 और इसी तरह जो तो लिखता है मुफ्ती सादक, जो मिर्जा कादियानी की जूतियों का गुलाम खुद को कहा करता था और इनके अखबार अल बदर या अल हकम का एडिटर भी था, जमात का मुफ्ती भी था। वो लिखता है, जब मैं लाहौर दफ्तर अकाउंटेंट जनरल में मुलाजिम था और जंग में रहा करता था, उन अयाम में मैंने एक ख्वाब देखा कि एक शख्स जिसका कालू नाम है हमारे जनान खाना में बेतकल्लफ अंदर आ गया और मेरी बीवी ने उससे पर्दा नहीं किया। जाहिर है कि ऐसी हालत एक गयूर मर्द के वास्ते कहां तक काबिल बर्दाश्त है, जहां काबिल बर्दाश्त है जिसके। जिया भाई अगला सफा चलाइएगा जरा। तो जनाब कहता है कि जिसका नाम कालू है हमारे जनान खाना में बेतकल्लफ अंदर आ गया और मेरी बीवी ने उससे पर्दा नहीं किया, जिसके घर इस खानदानी आदत सख्त पर्दा कायम रखने की हो। उस वास्ते इस नजारा से मुझे ऐसा गुस्सा आया कि ये सबब रंज के मैं कांप उठा और बेदार हो गया। इस ख्वाब के नजारा ने मुझे ऐसा मतवहश कर दिया कि मुझे इस मकान से भी नफरत हो गई जिसमें वो ख्वाब देखा था। यानी मिर्जा कादियानी के मरीद में इतनी गैरत है जो मिर्जा कादियानी की जूतियों का गुलाम है कि ख्वाब में देखा कि कालू नामी मर्द उसके घर में दाखिल हुआ है और उसकी बीवी उसके सामने ठहर रही, पर्दा नहीं कर रही, तो गैरत के मारे लिए अपना घर में दाखिला बंद करने की कोशिश की और अपने घर को दाखिल होने से रुक गया। लेकिन मिर्जा कादियानी अपनी बीवी को लेकर के रेलवे स्टेशन पर घुमाता फिरता था गैर मर्दों के सामने। अब गैरत मिर्जा कादियानी में ज्यादा थी या उसके मरीज में ज्यादा थी? है कोई कादियानी इसका जवाब दे सके? फिर आगे लिखता है कि जब मैंने अपनी बीवी से इसका जिक्र किया तो उसने मुझे मशवरा दिया कि ख्वाबों की तबीरें होती हैं, ज़ाहिर पर हमल नहीं हो सकता क्योंकि मकान बाजार हर तरह से आरामदेह है, इस वास्ते इतनी बात पर छोड़ देना मुनासिब नहीं। आप पहले अपना ख्वाब हजरत मसीह मौद को कादियां लिख भेजें और उसकी तबीर दरियाफ्त करें, फिर जो वो अरशाद फरमा देंगे उसकी तमील जरूरी होगी। मुझे ये मशवरा पसंद आया और मैंने हजरत की खिदमत में सरोज डाक में खत भेजा, ख्वाब की सारी कैफियत अर्ज की और अपना इरादा तब्दील मकान भी लिख दिया, जिस पर हजरत का जवाब आया कि इस ख्वाब की वजह से मकान तब्दील न करें। अगर आपके घर हमल है तब उसकी तबीर यह है कि आपके घर में लड़का पैदा होगा। कालू काला दरअसल अरबी अल्फाज हैं, इसके मानी है निगाह रखने वाला। ये खुदा ताला का नाम है। कालू ये खुदा ताला का नाम है। कालू के घर में आने की ये तबीर है कि अल्लाह ताला इस मुश्किल मरहला में आपकी बीवी का निगहबान होगा और फर्जंद नरीना अता करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और नाम मिर्जा कादियानी ने पेश किया है। तस्करा के अंदर वो नाम पेश करने से पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, तस्बीह बयान कीजिए अपने रब की जिसका नाम सबसे बुलंद है। अल्लाह का नाम सबसे बुलंद है। जब हम इस बात का जायजा लेते हैं कि रब्बे कायनात का सबसे बुलंद नाम कौन सा है, तो वाज़ेह होता है कि वो बुलंद नाम रब्बे ज़ुल जलाल का ज़ाती नाम अल्लाह है। ये बात मैं बगैर किसी दलील के नहीं कह रहा,
बल्कि इस पर कई कराइन शाहिद हैं। मसलन अजान में सबसे पहला कलमा अल्लाह अकबर, इसी तरह कलमा शहादत में भी सिर्फ अल्लाह ताला का ज़ाती नाम अल्लाह ही आता है कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है, इसके अलावा कोई मबूद नहीं। इसी तरह नमाज में क़याम, रुकू, सजदे और तशहद में बैठते वक्त भी अल्लाह अकबर ही कहा जाता है। तो हज़रात गिरामी कदर, ये बात वाज़ेह हो गई कि अल्लाह ताला का सबसे बुलंद नाम अल्लाह ही है, जो कि अल्लाह ताला का ज़ाती नाम भी है। और आला अल्लाह ताला का नाम नहीं बल्कि सिफ्त है। इसके बरक्स मिर्जा कादियानी अल्लाह ताला की ज़ात पर इफ्तरा करते हुए, झूठ बांधते हुए लिखता है कि उसे अल्लाह ताला ने मुखातब करके फरमाया अंता इस्मी अल आला, यानी तू मेरा इस्मे आला है। तज़किरा सफ़ा 304। ज़िया भाई इसका स्कैन भी दिखा दीजिए जरा, अगला सफ़ा खोलिएगा इसका। तो कहता है तज़किरा के अंदर सफ़ा नंबर 304 में कि इस्मियल अंता इस्मियल आला, ये देखें ये पीले कलर में हाईलाइट किया हुआ, फिर आगे नीचे तर्जमा भी दिया है कि यानी तू मेरा इसमें आला है। तो हज़रात गिरामी कदर, इस अलहाम पर एतराज का जवाब देते हुए मुअल्लिफ पाकट बुक मलक अब्दुर्रहमान खादम लिखता है कि अंता इस्मियल आला, यानी तू मेरा सबसे बड़ा नाम यानी खुदा है। इसका जवाब यह है कि तर्जमा गलत है। ज़िया भाई अगला स्कैन दिखा दीजिएगा। कहता है इसका जवाब यह है कि तर्जमा गलत है। हजरत मसीह मऊद ने खुद इसका तर्जमा कर दिया है कि तू मेरे इसमें आला का मज़हर है, यानी हमेशा तुझको गलबा रहेगा। तरियाकुल कलूब का यह हवाला दिया पाकट बुक वाले ने सफ़ा नंबर 292 और 293 से। तो ये इससे अगला सफ़ा दिखाइएगा ज़िया भाई सेकेंड। तो हज़रात गिरामी कदर, जब हमने तरियाकुल कलूब रूहानी खज़ाइन जिल्द 15 सफ़ा 312 पर, इससे भी अब आगे चले जाइए, ये दिखा दिया सफ़ा 312 पर मिर्जा कादियानी के इस अलहाम को मुलाहजा किया, तो वहां पर इस अलहाम को तहरीर करने के बाद मिर्जा कादियानी ने अपनी किताब हकीकतुल महदी में, इससे पिछला स्कैन दिया भाई, इससे पिछला, अपनी किताब हकीकतुल महदी में के सफ़ा 12 पर लिखा कि सफ़ा 12 पर शाया हो चुका। जब हमने हकीकतुल महदी का रूहानी खज़ाइन जिल्द 14 सफ़ा 446 पर देखा, तो मिर्जा कादियानी ने वहां पर इस अलहाम का खुद ये तर्जमा करते हुए लिखा कि तू मेरा वो इसम है जो सबसे बड़ा है। थोड़ा सा नीचे लेके आए ज़िया भाई, तर्जमा दिखा दें अहबाब को, थोड़ा सा नीचे ये ले, यानी तू मेरा वो इसम है जो सबसे बड़ा है। ये तर्जमा मिर्जा कादियानी ने किया है, जबकि पाकट बुक वाला मलक अब्दुर्रहमान कहता है ये तर्जमा ही गलत है। अब अगर ये तर्जमा गलत है तो मिर्जा कादियानी के मुंह ने गलत किया, हमें क्यों गुनाहगार ठहराते हो? मिर्जा कादियानी को दोष दो जिसने ये तर्जमा गलत किया है और इल्जाम हमको देते हो। तो हज़रात गिरामी कदर, मलक अब्दुर्रहमान खादम के नज़दीक अंता इस्माइल आला का तर्जमा तो मेरा सबसे बड़ा नाम है गलत है, हालांकि यही तर्जमा मिर्जा कादियानी ने खुद किया। अगर ये तर्जमा गलत है तब भी कसूरवार कादियानियों का मुंह बोला नबी करार पाता है। वैसे भी मिर्जा कादियानी को बचाने के लिए कादियानियों की मनगढ़ तवीलात को देखकर हम ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर मिर्जा कादियानी इन कादियानियों की जिंदगी में मौजूद होता ना, इनकी जिंदगी में मौजूद होता, तो ये उसे सिखाते कि नबूवत किस तरह की जाती है। तो जनाब ये तो था मलक अब्दुर्रहमान खादम के एक दजल का जवाब। अब बातें हैं उसके बाद उसके दूसरे दजल की तरफ जो इसका जवाब देते हुए उसने किया है। कहता है कि गोया इस अलहाम में कुरान मजीद की इस आयत की तरफ इशारा। ज़िया भाई अगला स्कैन दिखाइए। ये कहता है पाकट बुक में सफ़ा नंबर 393 पर कि गोया इस अलहाम में कुरान मजीद की इस आयत की तरफ इशारा किया है
कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली, खुदा ने लिख छोड़ा है कि अल्लाह और उसके रसूल ही गालिब रहेंगे। हज़रात गिरामी कदर, ये भी खुद साख्ता इल्हाम की बुनियाद पर मिर्जा कादियानी ने खुद को अपने इसमें आला का मजहर करार दिया, और ये आयत कि अल्लाह और उसके रसूल ही गालिब रहेंगे, ऐसी बेतुकी तावील से जामिया अहमदिया के मरब्बियान और मोम के सपाई कादियानियों को तो बेवकूफ बना दिया जा सकता है, लेकिन किसी मामूली समझ बूझ रखने वाले मुसलमान को नहीं। अगर हम मलक अब्दुर्रहमान खादम की इस मनगढ़ तावील को दुरुस्त भी तस्लीम कर लें तो तब भी मिर्जा कादियानी एक कज़्ज़ाब दज्जाल ही साबित होगा, ना कि नबी और रसूल। वो इस तरह कि कादियानियत का मुतालिया करने वाले अहबाब अच्छी तरह जानते हैं कि मिर्जा कादियानी ने अपनी किताब एजाज अहमदी में मौलाना अबुल वफा सनाउल्लाह मुरसली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पेशगोई की थी कि वो मिर्जा कादियानी की पेशगोई की पड़ताल के लिए कादियां में आए, कादियां नहीं आएंगे। लेकिन मौलाना मुरसली रहमतुल्लाह अलैह ने कादियां में पहुंचकर मिर्जा कादियानी को ललकार से ले, लेकिन मसूफ ना तो अपने हुजरे से बाहर निकले और ना ही मौलाना मुरसली रहमतुल्लाह अलैह की पेशगोइयों की पड़ताल के लिए अपने पास आने की इजाजत दी। सिर्फ इसी मामले में ही मिर्जा कादियानी के लिए जिल्लत और रसवाई मुकद्दर नहीं बनी, बल्कि मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ लुधियाना में होने वाले मुबासा दरमियान में छोड़कर राह फरार इख्तियार की। इसी तरह मौलाना अब्दुल हकीम कलानौरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ मुबासा करने के बाद इस हद शाया करना पड़ा। मजमुआ इश्तहारात जिल्द अव्वल में, ये देखें, ये मेरे हाथ में मजमुआ इश्तहारात जिल्द अव्वल है, इसके सफ़ा नंबर 232, इसके सफ़ा नंबर 285 पर मिर्जा कादियानी लिखता है कि बजाय लफ्ज नबी के मुहद्दिस का लफ्ज हर जगह समझ लें। ये पीले कलर की हाईलाइट की हुई तहरीर है, और इसको यानी नबी लफ्ज को काटा हुआ ख्याल फरमा लें। ये गालिब होना है, बल्कि मनाजरे से बदतरीन शिकस्त और जिल्लत और रसवाई का सामना करना है। वो बड़ा काबिल गौर है। लिखता है, सो मैं इंशाअल्लाह अन करीब इन औहाम के अजाले के लिए पूरी तशरीह के साथ इस रसाला में लिख दूंगा और मुताबिक अहले सुन्नत वल जमात के बयान कर दूंगा। मिर्जा जी के अल्फाज पर गौर करें, मुताबिक अहले सुन्नत वल जमात बयान कर दूंगा। गोया जिस चीज पर मनाजरा था वो अहले सुन्नत के अकीदे के मुखालिफ थी। अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे के मुताबिक बयान कर दूंगा लिखकर मिर्जा कादियानी ने इस अहद को निभाया नहीं, मगर अपनी हार तस्लीम कर ली। अलगर्द कादियानी कोई एक महाज साबित नहीं कर सकते जहां पर मिर्जा कादियानी को जिल्लत और रसवाई नसीब ना हुई हो। हज़रात गिरामी कदर, मलिक अब्दुर्रहमान खादम ने इसके बाद ताजुल औलिया नामी किताब से पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब एक अलहाम का हवाला दिया, और इसी तरह मुहियुद्दीन इब्ने अरबी की किताब फसूसुल हुक्म का हवाला देकर मिर्जा कादियानी के इफ्तिरा अल्लाह को दुरुस्त साबित करने की नाकाम कोशिश की। ताजुल औलिया नामी किताब के हवाले से सिर्फ यही अर्ज करना चाहूँगा कि लोगों ने बहुत सारे जाली किस्से औलिया कराम के बारे में मशहूर कर रखे हैं जो कि महज झूठ का पलंदा हैं। इसलिए ऐसी मनगढ़ंत किस्से कहानियां हमारे लिए उज्जत नहीं है और ना ही हम उनको तस्लीम करते हैं। जहां तक ताल्लुक है मुहियुद्दीन इब्ने अरबी का, तो उसके बारे में तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी खुद लिखता है। कहता है मलफूजात जिल्द दोम के सफ़ा 232 पर वाज़े तौर पे, ये देखिए, ये मेरे हाथ में मलफूजात जिल्द दोम है, इसके सफ़ा नंबर 232 पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी खुद लिखता है कि शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी
से पहले इस वहदतुल वजूद का नामो निशान न था। उसके बाद मजीद वजाहत करते हुए उसने लिखा कि देखा गया है कि ये वहदतुल वजूद वाले अमूमन अब्बासी होते हैं और नमाज रोजा की हरगज परवाह नहीं करते। ये देखेंगे मेरे हाथ में मलफूजात जिल्दोम सफा 232 है, जहां तक के कंजरों के साथ भी ताल्लुक रखते हैं। यानी वहदतुल वजूद का बानी महियुद्दीन इब्न अरबी है। वजूदी जितने भी हैं वो ना तो नमाज रोजा करते हैं बल्कि कंजरों के साथ ताल्लुकात रखते हैं। ये देखिए, इसी तरह मलफूजात जिल्द चहारम के सफा 397 पर, ये देखें, ये मेरे हाथ में मलफूजात जिल्द चहारम, इसका सफा नंबर 397 है। उसमें मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने वाज़े तौर पे फिर इन वजूदियों को लिखा है। ये देखें, मैं अभी आपको स्कैन भी भाई ने लगा दिया, सामने नजर आ रहा है। ये देखेंगे मेरे हाथ में भी खुला हुआ है किताब। कहता है वजूदियों का ये मजहब है कि हम ही ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं और हम ही सच्चे मुवाहिद हैं, बाकी सब मुशरक हैं। इसका नतीजा अवाम में यह हुआ कि अबाहत फैल गई और फिस्को फजूर में तरक्की हो गई, क्योंकि वो उसे आराम नहीं समझते और नमाज रोजा और दूसरे अवामर को जरूरी नहीं समझते। इससे इस्लाम पर बहुत बड़ी आफत आई है। मेरे नजदीक वजूदियों और दहरियों में 19 और 20 का फर्क है। ये वजूदी सख्त काबिल नफरत और काबिल कराहत हैं। तो जनाब, जो शख्स मिर्जा कादियानी के लिए काबिल नफरत और काबिल कराहत है, जो शख्स के नजदीक कंजरों के साथ ताल्लुकात रखना दुरुस्त है, जो ना नमाज का कायल है, ना रोजा रखने का कायल है, ना नमाज पढ़ने का कायल है, तो ऐसे शख्स के लिए जो बतौर दलील और बतौर हुज्जत पेश करना, ये कादियानियों को मुबारक हो, हम इस चीज को कबूल नहीं करते। जिनका सो कॉल्ड नबी जिस शख्स को समझे कि वो कंजरों से तल्लकात रखता था, नमाज रोजे का वो कायल नहीं था, वो काबिल नफरत और काबिल कराहत था, उसकी बात को तुम हमारे सामने बतौर दलील पेश करते हो, मामूली सी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। लेकिन कादियानी और शर्म नामुमकिनात में से है। फिर इसके बाद आगे लिखता है पॉकेट बुक वाला, इसका एक और जवाब देते हुए वो कहता है कि ये सफा नंबर 393 पर, जिया भाई अगला आखिरी स्कैन दिखाइएगा। कहता है कि इसम के माना अलहाम में सिफत के हैं, जैसा कि हदीस में इन्ना लिया आसमान अनल माही, मैं माही हूं जिससे कुफर मिटा दिया जाएगा, ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत है। बस इस अलहाम में इस सिफत की तरफ इशारा है जो आला यानी सब पर गालिब आने वाली है। क्योंकि हर नबी खुदा की सिफत का मजर होता है, अल्लाह ताला ने मसीह मौद को भी इस सिफत का मजर करार दिया है। हजरात गिरामी कदर मलिक अब्दुर रहमान खादम ने जिस हदीस का हवाला दिया है उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जाती और सफाती नाम बताए हैं, लेकिन यहाँ पर मिर्जा कादियानी अपने जाती और सफाती नाम नहीं बता रहा, बल्कि इफ्तरा अल्लाह करते हुए खुद को अल्लाह ताला का सबसे बड़ा नाम करार दे रहा है। इस फर्क को समझे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नाम बताए जाती और सफाती, लेकिन मिर्जा कादियानी ने खुद को, जो कि आला सिफ्त है अल्लाह ताला की, खुद को अल्लाह ताला का अपना नाम करार दिया। अगर हम मलिक अब्दुर रहमान खादम की इस तवील को भी गालिब होने वाली बात को दुरुस्त तस्लीम कर लें, तो मैं ये भी वादे कर चुका हूं कि मिर्जा कादियानी हर मकाम पर जलील और रसवा हुआ है, कहीं भी गालिब नहीं हुआ, उसको गलबा नसीब नहीं हुआ। मोहम्मदी बेगम का मामला हो, डिप्टी अब्दुल्ला आसम का मसला हो, मौलाना सनाउल्लाह मरसली रहमतुल्लाह अलैह को कादिया में पेश गोइयों के पड़ताल के लिए दावत देने वाली बात हो, मौलाना बटालवी के साथ मनाजरा और मुबासा लुधियाना हो, या मौलाना अब्दुल हकीम कलानौरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ लाहौर में मुबासा हो, या फिर बशीर शाह सवानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ मुबासा हो दिल्ली में, इन सब जगह पर मिर्जा कादियानी को जिल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ा और आज तक उसकी उम्मत कादियानी भी जिल्लत और रसवाई का सामना
कर रही है। तो इंशाल्लाह मैंने आज के लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के नामों के हवाले से जो अमूमन कादियानी दजल करते हैं, धोखा देते हैं, और जो नाम कुरान और सुन्नत के खिलाफ मिर्ज़ा कादियानी ने पेश किए हैं वो पेश करके आप लोगों पर कादियानी हज़रात तमाम हुज्जत की है, ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से अगले लेक्चर में अल्लाह की रहमत से इस हवाले से कि क्या अल्लाह ताला की मानंद कोई चीज़ हो सकती है, क्योंकि मिर्ज़ा कादियानी ने अल्लाह ताला के हवाले से मुख्तलिफ मसाले बयान की हैं, और उन मसालों पर जब हमने इतराज़ किया मिर्ज़ा कादियानी की तहरीरात पर, तो मलिक अब्दुर्रहमान खादिम ने अपनी किताब पॉकेट बुक के अंदर जो जवाब दिए, इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में उसका भी दजल आप सबके सामने फराड खोलूँगा कि किस तरीके से उसने लोगों को धोखा देने की कोशिश की और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ सुना सुनाया है उसको कबूल करने और उसको समझने की तौफीक अता फरमाए और हमारे लिए ये ज़रिया आखिरत बनाए।